अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 8 का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी और इसकी जो ब्लैंक्स हैं वो है पेज नंबर 131। तो आप सब जल्दी से बुक लेकर आइए, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ को हम फिल कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उससे पहले सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं 8.2 फिल इन द ब्लैंक से। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहली फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या लिखा है, द वर्क विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। हमारे पास वर्क मैक्सिमम कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क इक्वल होता है एफ डी कोस थीटा के। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल एफ डी कॉस थीटा। तो बारी बारी में यहाँ पर थीटा को जगह जो है क्या रखूँगी, पहले मैं थीटा रखूँगी 0 डिग्री का, उसके बाद हम रखेंगे 90 डिग्री का और उसके बाद हम थीटा रखेंगे 180 डिग्री का। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। और ये आई थिंक कि मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल एफ डी कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 1 के इक्वल होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और एफ डी को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एफ डी। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी 90 डिग्री को रख के देख लेते हैं। तो वर्क इक्वल हो जाएगा हमारा एफ डी कॉस 90 और cos 90 हमारे पास इक्वल होता है 0 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब बारी आती है 180 डिग्री की। अब हम यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं, ये हो जाएगा एफ डी कॉस और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कॉस 180 हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है -1 के। तो जब हम -1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वर्क है हमारे पास वो हो जाएगा एफ डी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल अगर 0 होगा तो वर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो एंगल है वो क्या होगा, जो मतलब जो वर्क है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा या फिर पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर एंगल हमारा 180 डिग्री है तो वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो एमसीक्यूज़ है ये पेपर में आई हुई भी है, 180 डिग्री का भी और ये पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था इस ब्लैंक्स में कि दी वर्क विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, के वर्क मैक्सिमम कब होगा कि अगर उनके दरमियान का जो एंगल है वो कितना है। ठीक है, तो कब होगा, वो होगा जब हमारे पास 0 डिग्री होगा क्योंकि उसमें ही वर्क पॉजिटिव है। सही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्क पॉजिटिव भी है और यहाँ पे वर्क मैक्सिमम भी है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो एंगल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वर्क विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। सही, अब हम चलते हैं दूसरी ब्लैंक की तरफ। उसमें क्या लिखा है कि इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 180 डिग्री देन द वर्क विल बी, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा तो वर्क क्या होगा। तो ये हम देख सकते हैं, अगर 180 होगा तो वर्क विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव। थर्ड में हमारे पास है पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड वेलोसिटी। तो ये हमने एक छोटी सी डेरिवेशन भी वो भी हमने ड्राइव की थी कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के P इक्वल एफ हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे आएगा फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, फोर्थ पे हमारे पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ में एनर्जी। ओके, फिफ्थ में हमारे पास है 1 HP इक्वल डैश वॉट्स। जो 1 HP है वो किसके इक्वल होता है, तो 1 HP इक्वल है 746 वॉट, 746 वॉट्स।
सही। आगे है 6 पे, एनर्जी इज़ अ डैश क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, स्केलर है या वेक्टर? जाहिर सी बात है एनर्जी को डायरेक्शन की ज़रूरत तो नहीं होती, तो इस वजह से जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्केलर। तो हमने ये जो 6 ब्लैंक्स है वो सॉल्व कर ली है। पहले में हमारे पास आया है 0, सेकंड में हमारे पास है नेगेटिव, थर्ड में है फोर्स, फोर्थ में एनर्जी, फिफ्थ में 746 और सिक्स में हमारे पास है स्केलर। तो अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला देख लेते हैं क्या है। 1 जूल इज़ इक्वल टू, हमें बताना है कि 1 जूल इक्वल होता है। पहला ऑप्शन है 1, मतलब ए है, बी है, सी। तो अब हम इसको देख लेते हैं 1 जूल किसके इक्वल है, वो हमें तो ऐसे नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जूल जो है मतलब वर्क का फॉर्मूला यूनिट होता है। ठीक है, ऐसा ही है, वर्क का यूनिट भी क्या होता है, जूल है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो इक्वल है एफ इंटू डी के। वर्क इक्वल है एफ इंटू डी के। ठीक है, तो जो एफ है वो फोर्स है, हमें पता है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होता है, उसका होता है मीटर। तो इस तरीके से जो वर्क का यूनिट है जो कि जूल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जूल इक्वल है न्यूटन मीटर के। ऐसा ही है, और ये हमारे पास है सी ऑप्शन। ठीक है, कि 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अगर आपको याद ना हो तो इस तरीके से हम जो है चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इस पर क्या लिखा है कि पावर इज़ डिफाइन, इसकी पावर क्या है। पहले में हमारे पास ऑप्शन में क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, सी है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो चेंज ऑफ पोजीशन भी नहीं है, चेंज ऑफ फोर्स भी नहीं है, बल्कि क्या है, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास एमसीक्यूज़, वो क्या है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, के मतलब वो एनर्जी जो किसी उसकी पोजीशन की वजह से हो, तो वो कौन सी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है सी, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोर्थ में है द वर्क विल बी पॉजिटिव इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास वर्क पॉजिटिव कब होगा, कि जब हमारे पास एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। तो ये अभी हमने सॉल्व किया था कि वर्क हमारे पास पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा अगर, तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो है सी, कि 0 डिग्री पर हमारे पास जो वर्क है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमने यहाँ पे इसकी 4 जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 हो गया, जिसके अंदर ये 6 जो थी ब्लैंक्स हैं, और जो 4 है ये हमारे पास इसकी एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।